नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि किस प्रकार से भक्ति महारानी ने नारद जी को अपनी वेदना बताई। बंधुओं, कल हमने भक्ति महारानी किस प्रकार से जीर्ण हुई उस पर चर्चा की, परंतु आज हम जानेंगे कि भक्ति कितने प्रकार की है। तो यह चीज सतयुग में प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को बताई और त्रेता में श्री रामचंद्र ने शबरी जी को बताई कि भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है। बंधुओं, प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि आपने अपने गुरु के पास क्या सीखा, तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। बंधुओं, प्रहलाद जी ने यहाँ पर 9 भक्ति के नाम बताए। भगवान की नवधा भक्ति के 9 प्रकार बताए। प्रथम बताया श्रवणम, दूसरा कीर्तनम, फिर तीसरा स्मरणम, चौथा पाद सेवनम, पांचवा अर्चनम, छठा वंदनम, सातवा दास्यम, आठवा साख्यम सखा और 9वां आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 प्रकार है। बंधुओं, इन 9 प्रकार में से सबसे प्रथम श्रवणम और दूसरा कीर्तनम। बंधुओं, कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान की अलग अलग लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। देखिए, श्रवण से क्या होगा, जब तक आप परमात्मा को जानोगे नहीं तब तक आपको भगवान का स्मरण नहीं होगा। इसीलिए पहले श्रवण कीजिए भगवान की कथा का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के रसों का। जब तक आप स्मरण नहीं करोगे तब तक आप भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे, ना ही हृदय से भगवान का कीर्तन कर पाओगे। पहले भगवान को जानो बंधुओं, पहले भगवान को समझो। जैसे जैसे भगवान में रुचि बढ़ने लगेगी, आंखें बंद होगी, तब सामने श्री राधा रमण जी प्रकट होंगे और अपने मन से आवाज आएगी कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। स्मरणम और कीर्तनम बहुत ही मुख्य है। ये 2 चीज अगर आपके अंदर आ गई तो फिर स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, ये सारी बाकी की 7 भक्ति अपने आप में आने लगेगी। पर पहले ये 2 चीज श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करे और कीर्तन करे। इसलिए बंधु, मेरा मन पिछले कई पॉडकास्ट से यह कहने का था, पर आज मुझे ये मौका मिल रहा है कहने का कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम रोज़ आधा घंटा मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगा और उस समय हम कीर्तन करेंगे। हम जब पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तब श्रवण भी हो गया और हम लाइव के माध्यम से कीर्तन भी करेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। भगवान, हम आंख बंद करें हमें भगवान दिखे, हम जहां बैठे हम केवल भगवान को याद करें हमें भगवान दिखे, हमें पल पल भगवान का स्मरण हो, हमें पल पल भगवान की याद सताए।
यह तीन चीज जब होगी तब हमारा मन होगा मैं मेरे भगवान श्री हरि विष्णु के पाद सेवनम, मैं उनके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं उनके चरणों को वंदन करना चाहता हूँ। जब पाद सेवनम की भावना उत्पन्न हो, भगवान के चरणों में समर्पित होने की भावना हो, फिर अर्चनम, मैं मेरे परमात्मा के श्री चरणों के अर्चन करना चाहता हूँ, उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना चाहता हूँ और उनका उपासना करना चाहता हूँ। यह भाव जब आए उसके बाद आएगा वंदनम, मैं मेरे प्रभु को वंदन करना चाहता हूँ। जहाँ दिखे, जो वैष्णव भक्त दिखे, जो भगवान के आश्रित भक्त दिखे, जहाँ मंदिर दिखे वहाँ वंदनम। ये भाव नवधा भक्ति जब हमारे अंदर प्रबल होती है तब आएगा। फिर दास्यम। बंधुओं, ये नवधा भक्ति में जो दास्यम है ना, वो बहुत अद्भुत है। मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरा स्वामी, उसके सिवाय मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। मैं उसका और वो मेरा। जब कभी भी मंदिर जाओ और कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि जरा सा यहाँ पर साफ कर दीजिएगा, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान ने अपना दास समझा मुझको। भगवान ने मुझे अपना समझा कि अपने इस भवन को साफ करने का मौका मुझको दिया। दास्यम। नवधा भक्ति में 8वीं भक्ति जो है उसे कहते हैं साख्यम, सखा। भगवान को अपना सखा मानने लगेगा व्यक्ति। जब इन 7 भक्ति पर आएगा, उसके बाद जब 8वीं भक्ति उसको अर्पण होगी, तब वो भगवान को अपना मित्र मानने लगेगा। तब तक, जब तक वो भगवान की पूजा है, तब तक वो भगवान मान के नवधा भक्ति कर रहा था, भगवान मानकर 7 भक्ति, पर अब मेरा सखा है। फिर भगवान ने, ये तो मेरा सखा है। जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेंगे कि राधा रमन जी मेरे भगवान, वो तो नेक सो सुलालो है, वो तो नेक सो सुलालो है, उनको खाने को चाहिए। ये सखा भाव भगवान की तरफ आ जाता है। और जब सखा भाव आता है, और फिर 9वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट भक्ति आत्मनिवेदनम। मेरा जो है सब कुछ परमात्मा आपको समर्पण है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा तन, मेरा सब कुछ आपको समर्पित। जिस दिन ये नवधा भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, बंधुओं याद रखना, उस दिन जहां नजर फिरोगे वहां ठाकुर जी दिखेंगे। पर नवधा भक्ति में सबसे कठिन भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूर्णतः समर्पण भगवान को। और अगर जिन व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण पूर्णतः भगवान को कर दिया, कहा जाता है कि उसके बाद वह भक्त कभी भगवान की प्रतीक्षा नहीं करता, भगवान उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि आज मैं दर्शन दे रहा हूं पर मेरा भक्त नहीं दिखाई दे रहा, मैं मेरे भक्त के लिए दर्शन दे रहा हूं। बंधुओं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त माधव दास जी, उनका नित्य नियम कि वे स्नान करके सबसे पहले जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। परंतु जिस प्रकार से मंदिर का पट खुलता है और सभी वैष्णव भक्त भगवान के दर्शन करने में जो आनंदित होते हैं, नाचने लगते हैं, जयघोष करने लगते हैं, वैसे ही जब माधव दास जी मंदिर में आते हैं तो भगवान शंख चक्र पद्मधारी भगवान जगन्नाथ जी डोलने लगते हैं कि मेरा भक्त आया, मेरा माधव आया, मेरा माधव आया। इस प्रकार से जगन्नाथ जी डोलने लगते हैं। एक बार माधव दास जी स्नान करके जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए, तब माधव दास जी ने कहा कि जीजे एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जगन्नाथ जी ने कहा बोलो। कि मैं वृंदावन जा रहा हूं और 6 महीने तक मैं वृंदावन ही रहूंगा, 6 महीनों के बाद ही आऊंगा। तो जगन्नाथ जी एक तरफ प्रसन्न भी हुए और एक तरफ थोड़े उदास भी हुए।
प्रसन्न इसीलिए हुए कि वो वृंदावन जा रहा है और वृंदावन भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए भगवान प्रसन्न हुए। परंतु भगवान दुखी इसीलिए हुए कि मैं 6 महीने मंदिर खोलूंगा किसके लिए, मैं किसके दर्शन करूंगा। माधव, अगर तू नहीं आएगा तो मेरा मन नहीं लगेगा। तब भगवान ने कहा, एक काम कर माधव, तू मुझे अपने साथ ले जा। तब माधवदास जी ने कहा, प्रभु आपको साथ न ले जाने के मेरे 2 कारण हैं। तो के कौन से? पहला, एक तो आप भारी कितने हो प्रभु, आपको उठाने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। आप कोई नेक सो छोटा सो बालक तो हो नहीं कि आपको गोदी में बिठा के ले जाऊं। और दूसरे कारण, आप दिन में 7 बार खाते हो। अगर आपको साथ ले जाऊंगा तो पूरे रास्ते आपको खिलाऊंगा तो वृंदावन कब पहुंचूंगा। भगवान ने कहा कि देख माधव, मैं अपना वजन कम कर दूंगा, मैं अपना तुझे भारी नहीं लगूंगा। और रही बात भोजन की, तो वृंदावन के लिए मैं उपवास रख दूंगा। जब तक हम वृंदावन नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं व्रत पे रहूंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। फिर माधवदास जी ने कहा, प्रभु ये सही नहीं है, यहाँ 1000 भक्त आपके दर्शन के लिए आते हैं और आप मेरे साथ वृंदावन आ जाओगे, भक्तों की आस्था का क्या होगा। आप यहीं रहिए, भक्तों को दर्शन दीजिए, मैं वृंदावन आपके ही तो दर्शन के लिए जा रहा हूं। और उस समय माधवदास जी भगवान को हाथ जोड़ के वहां से निकल गए। जैसे ही वह जगन्नाथपुरी से बाहर निकले, उस दिन जगन्नाथपुरी में इतना बारिश गिरा मानो कि जगन्नाथ जी रो रहे हैं। जाते जाते माधव जी दास जी को 3 दिन बीत गए। एक वृक्ष के नीचे वे विश्राम कर रहे थे। बंधुओं, पहले तो ऐसी कोई सुविधा थी नहीं कि फ्लाइट या ट्रेन या के 1-2 दिन में हम वृंदावन पहुंच जाए। पहले तो पद यात्रा होती थी। तो माधवदास जी भी, और माधवदास जी 1 सप्ताह तक जल पर रह सकते थे, उतना उनके अंदर भगवत कृपा थी, उतनी उनके ऊपर भगवत कृपा थी कि वे 7 दिन तक केवल जल पी कर ही जी सकते थे। उनको अन्न की जरूरत पड़ती नहीं थी, उनको भूख नहीं लगती थी। परंतु तीसरे दिन रात्रि को जब वे सो गए और चौथे दिन जब वे सुबह उठ के स्नान किया तो उनको एकदम से भूख लगने लगी। इतनी भूख लगी वो रह नहीं पाए। उनको इतनी भूख लग रही थी कि वो पेड़ों पे ढूंढ रहे थे, कहीं फल मिल जाए तो खा लो। इतनी भूख, वे सोच रहे कि आज तक मुझे इतनी भूख कभी नहीं लगी, आज क्यों लग रही है। दौड़े, सब जगह देखा, पत्ते खाए पर पेट न भरे। दौड़ते दौड़ते एक नगर आया, वहां पे एक घर के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। खट 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 दरवाजा खटखटाने लगे। और उस समय एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला और माधवदास जी ने कहा, हे मैया, कुछ खाने को दे दे, जो है वो दे दे, बहुत भूख लगी है। कच्चे चावल दे दे, रोटी बना के दे दे, रोटी ना बना सको तो कच्चा लोट दे दे, पर मैया दे दे, बहुत भूख लगी है, मुझसे अब ये भूख सहन नहीं हो रही। वो बूढ़ी मैया ने कहा, आप बैठिए, मैं आपको भोजन देती हूँ। जैसे ही वह बूढ़ी मैया ने पूर्ण भोजन तैयार किया और माधवदास जी को दिया। माधवदास जी ने देखा नहीं क्या है भोजन में, तुरंत खाने लगे, खप 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 खाने लगे। तो मैया बोले, अरे भैया धीरे धीरे खाओ, गले में अटक जाएगा, धीरे धीरे खाओ, और इतना क्यों खा रहे हो। वो बाजू में बैठे हुए नेक 100 बच्चे को भी खाना दो। तब एकदम से माधवदास जी ने खाना बंद कर दिया कि मैं तो अकेला आया हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो क्या आपके बाजू में तो बैठा है नेक 100 लाला है, कितना छोटो सो है, आपको देख रहे हो कि कपड़ कपड़ खा रहे हो, उसको बेचारे को खिला भी नहीं रहे हो। तो बोले, कौन है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो क्या, हाँ मुझको तो दिख रहा है। तो कैसा दिखता है मुझे बताइए। तो कि बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, घुंघराले बाल है, छोटो सो पेट है, छोटो सो हाथ है, और मुख में हंसी भरी मुस्कान है।
माधवदास जी समझ गए ये कोई नहीं मेरे जगन्नाथ है। भोजन करके बाहर निकले, आंखें बंद की, भगवान का स्मरण किया कि जे आपको मैंने ना बोला था कि आप जगन्नाथ जी में रहे, आप मेरे साथ क्यों आए? तब भगवान ने कहा कि माधवा, मेरा विग्रह तो जगन्नाथ में है, परंतु हृदय में मेरा तुझसे जुड़ा हुआ है, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, इसीलिए मैं तेरे साथ हृदय में आके बैठा हूं। तब माधव जी ने कहा चलिए चलते हैं आगे। थोड़ी थोड़ी देर में वापस माधव जी को भूख लगने लगे, क्योंकि भगवान तो 7 प्रहर खाने वाले, जगन्नाथ जी को तो बैठे बैठे कुछ कुछ क्षण में भूख लगने लगे, तो यहाँ तो वो चल रहे हैं तो जो खाए वो भी पच जाता 5 मिनट के अंदर, तो पुनः भूख लगती तो पुनः माधव दास जी को कुछ ना कुछ खाना पड़ता। ऐसे करते 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 वे वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में नियम है कि जैसे आप वृंदावन पहुंचो तो ठाकुर जी के दर्शन करें, परंतु माधव दास जी वृंदावन पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया तो पहले तो इतनी भूख लगी कि सूखे चने खा लिए उन्होंने, और सूखे चने खाकर वे तुरंत निधिवन के तरफ भगवान कुंज बिहारी के दर्शन के लिए गए। बंधुओं, कुंज बिहारी आज के जो हमारे बाके बिहारी है वही कुंज बिहारी है, और वह पहले निधिवन में निवास करते थे, अभी वो मंदिर में निवास कर रहे हैं। बाकी वह पहले उनका कोई मंदिर नहीं था, वे कुंज में रहते थे, इसीलिए उनको कुंज बिहारी कहते हैं। वहां पे बाहर श्री हरिदास महाप्रभु बैठे थे और अनेक भक्त भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय श्री हरिदास महाप्रभु ने आवाज किया कि यहां पर माधवदास कौन है? तो माधवदास जी ने कहा, अरे इनको मेरा नाम कैसे पता? महाराज जी मैं हूं। तब हरिदास महाप्रभु ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी से आए हो? तो कि हाँ मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं। तो कि इधर आओ। माधवदास जी को कि इनको मेरा नाम कैसे पता, मैं तो पहली बार वृंदावन आया हूं। तो बड़े उत्सुक थे पूछने के लिए कि आपको मेरा नाम कैसे पता है? तो वे जैसे ही श्री हरिदास महाप्रभु जी के पास गए और उनको पूछा कि आपको मेरा नाम कैसे पता है, उन्होंने कहा कि मुझको कुंज बिहारी ने कहा, ठाकुर जी ने आपका नाम बताया कि एक भक्त जगन्नाथपुरी से आ रहा है, उसका नाम माधव दास जी है। तो माधव दास जी के मन में हुआ कि ठाकुर जी कैसे मेरा नाम जानते हैं, मैं तो पहली बार आया हूं, वो भी मेरा नाम जानते हैं। तो इतने भावुक हो गए, तो उन्होंने पूछा कि मुझे पूरी कथा कहो। तब हरिदास महाप्रभु ने कहा कि जब मैं सुबह भगवान को भोग अर्पण करने गया, तब वह भोग देखकर भगवान ने अपना मुंह फेर दिया कि मोह को नहीं खानो। मैं बोला जी क्यों नहीं खानो, अच्छो से तो भोग है। तो उन्होंने कहा, एक माधवदास करके मेरा भक्त आयो है, उसके साथ उसके हृदय में मैं बैठो और उसने मुझे भूख लगी तो उसने सूखे सो चने खिला दिए, जिससे मेरा गला पूरा सूख गयो है और मेरा पेट भी भर गया, जो मुझे नहीं खाना। और यह देखकर माधवदास जी बड़े भावुक हो गए, और जैसे ही कुंज बिहारी का पट खुला तो वहाँ देखते हैं कि एक क्षण उनको जगन्नाथ जी दिखते हैं, एक क्षण कुंज बिहारी दिखते हैं, एक क्षण जगन्नाथ जी दिखते, एक क्षण कुंज बिहारी दिखते। ये दर्शन करके माधव दास जी की आंख से अश्रु गिरने लगे, और कहा जाता है कि वह कितने दिनों तक वहीं पर बैठे बैठे रुदन करने लगे, प्रभु आपकी कैसी कृपा है, आपका मैं ये आभार कैसे मानूं नाथ। ये है आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण, अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे मन को, अपने पूरे तन को परमात्मा में समर्पण कर देना, ये आत्मसमर्पण है बंधुओं। तो आज हमने नवधा भक्ति के ये 9 प्रकारों को जाना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अगले पॉडकास्ट में हम भक्ति महारानी की इन वेदनाओं को कैसे नारद जी ने दूर किया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो
आइए मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।